वो जुमा से पहले, खुतबा से पहले उन्होंने बयान किया सूद पर। किस पर बयान किया? अरे बोलिए भाई, सूद जानते हैं ना? सूद पर बयान किया वो बेचारे बयान सूद पर कर दिए। और फिर नमाज खत्म हुई। नमाज खत्म होने के बाद वो बेचारे आलिम साहब मस्जिद से निकले, लोग भी जाने वो भी निकले। एक सूदखोर वो मस्जिद में था और उसी बस्ती का था। उसको बोला सुनिए सुनिए। बोला बोलिए। बोला कहाँ घर है आप? बोला मेरा घर तो दरभंगा है। बोला कि आज के बाद अगर ये मस्जिद में नजर आए तो आपका पैर तोड़ देंगे पकड़ के। काहे तोड़ोगे भाई? ओ सूद के बारे में जो बयान किया, उन्होंने जो हक बात कही, कुरान सुनाया, हदीस मुस्तफा सुनाया, उसको बुरी लग गई बात। लगता है अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा। आज बात समझ में नहीं आ रही? बेशक हक। अभी मैं आपको बताऊं, अच्छा हक बात बोलिए तो बुरी लग जाती है। किसी को हक बात कह दीजिए, फिर देखिए झमेला, लाठी लेके खड़ा हो जाएगा। एक बेचारे मुसाफिर साहब थे, मुसाफिर आलिम था और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया तो लोगों ने देखा कि भाई आलिम है। तो वहाँ के इमाम साहब थोड़े इल्म में कम थे बेचारे, तो आलिम साहब से बोले कि अगर आप कुछ बयान कर दिए जुमा में तो अच्छा रहेगा। तो वो आलिम साहब बोले कि ठीक है, अगर आप इजाजत दिए तो मैं बयान कर दूंगा। तो 15-20 मिनट। मेरे बच्चों एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, इस दिल के अंदर में अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पैदा करो। दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। हमद बारी ताला के चंद अशार अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। हजरत कतादा बिन नुमान रदी अल्लाह ताला अन्हु जंगे ओहद में एक आंख में तीर लगा। तीर एक आंख में लगा और वो तीर ऐसा लगा, कुर्बान जाओ, यहां पार हो गया। तीर को जब खींचा गया तो ये आंख का पूरा ढेला बाहर आ गया। अल्लाह अल्लाह। बड़े परेशान हो गए। ओहो कतादा बिन नौमान रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल, नौजवान साहबी है, अपने हाथों में वो तीर से वो जो ढेला, आंख का पूरा ढेला है, हाथ में लिए और सोचने लगे रे बाप, मेरी बीवी अब बीवी तो हमको बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरी बीवी अब कोई बीवी बर्दाश्त करेगी? अरे बीवी बर्दाश्त करेगी? एक आंख का काना लड़का हो, एक आंख का लड़का अगर काना हो, बीवी पसंद करेगी? बड़े परेशान हो गए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, ये मेरी आंख का कीमा हो गया और कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख की हालत को देखा और आप इरशाद फरमाते हैं, कतादा जन्नत लोगे या आंख लोगे? कुर्बान जाओ, जन्नत लोगे या आंख लोगे? कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, आंख भी लूंगा, जन्नत भी लूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह के खजाने में किसी कमी है? अरे बोलो भाई कमी है। कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, मैं जन्नत भी लूंगा, आंख भी लूंगा।
इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आंख के ढेले को लिए, आपने आंख की जगह पे रखा, अपने दस्ते मुबारक फेरा, दम किया, कुर्बान जाओ। आपने हाथ उठाई, आपने हाथ हटाया तो देखता क्या है, और हजरत कतादा बिन नौमान कहते हैं कि इस आंख से भी, जिस आंख में तीर नहीं लगा था, इस आंख से भी ज्यादा तेज इस आंख से मुझे दिखाई दे रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रोशनी में कोई कमी नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये आंख निकली हुई थी, इतनी रोशनी थी। अल्लाह से लो लगाओ, मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है मेरे बच्चों। दुनिया वालों से मांगोगे, दुनिया वाला नाराज हो जाएगा, दुनिया वाला नाराज हो जाएगा। मेरा अल्लाह कहता तुम हमसे मांगो, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी झोलियों को भर दूंगा। हमने मांगना छोड़ दिया, अल्लाह से मांगना छोड़ दिया। लेकिन मेरे बच्चों, एक बात मैं कहूंगा, मेरा अल्लाह सुनता है, देखता है, दुआ कबूल करता है। कुछ लोग कहते हैं कि करूं मौलवी साहब, मी दुआ करो ही कबूल ही नहीं हो। कबूल कैसे होगी, कबूल कैसे दुआ होगी? हम जो खाना खा रहे हैं इसको भी देखना होगा, ये खाना हलाल है कि हराम है। हराम खाओगे दुआ कबूल नहीं होगी। हराम के करीब मत जाओ, हराम मत खाओ, बच्चों को हराम मत खिलाओ, बीवी को हराम मत खिलाओ, माँ बाप को हराम मत खिलाओ। मुसलमान बच्चों, नौजवानों, हलाल कमाओ, खुद भी खाओ, बीवी को भी खिलाओ, बच्चों को भी खिलाओ, माँ को भी खिलाओ, बाप को भी खिलाओ। सुनो सुनो, हलाल 100 रुपए कमा लो, हराम 1000 पर थूक दो, कसम खुदा की उसी 100 रुपए में अल्लाह इतनी बरकत देगा कि तुम बाग बाग हो जाओ। इंशाल्लाह हलाल कमाएंगे। देखो, अगर अल्लाह माल दे, दौलत दे, तो गुरूर नहीं करना है, तकब्बुर नहीं करनी। इसलिए कि अगर हलाल है, अगर हलाल कमाए हो तो हिसाब देना होगा अल्लाह की, हिसाब देना होगा ना। अरे बोलो भाई, हिसाब देना होगा ना। हलाल है, हिसाब देना होगा। अगर हराम है तो अजाब सहना होगा, जहन्नम के अजाब सहना होगा। हलाल है तो हिसाब देना होगा, तो फिर गुरूर किस बात का? मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में, मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है। कौन है मुश्किल कुशा? अरे हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है। वफा करना
जफा करना इलाही तेरी खातिर हो, वफा करना जफा करना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला था। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत तेजी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान के कुछ पैगाम है मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, आप तक पहुंचाना है। देखिए ये जलसा एक मदरसे का अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तिताह कहिए, आगाज कहिए और बुनियाद कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह रखनी है, डालनी है। मस्जिद के अंदर में अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनका इंतजाम अलग से होना चाहिए। मदरसे की शक्ल में हो, मकतब की शक्ल में हो। मुसलमानों सुनो, हर महल्ले में कम से कम 2 मकतब होना चाहिए। हर महल्ले में, हर मोहल्ला में 2 मकतब हो, कम से कम 2 मकतब हो। नहीं तो एक मोहल्ला में कोई बड़ा इदारा हो, बड़ा एक मदरसा हो, बहुत जरूरी है। एक बात याद रखिएगा मुसलमानों, एक पानी बगैर मछली के जिंदा नहीं रह सकती। रह सकती बताइए? नहीं। अरे मछली बगैर पानी का जिंदा रह जाएगी? नहीं। मछली को पानी से निकालिए, बाहर रखिए, थोड़ी देर तड़पेगी, उछलेगी, शांत हो जाएगी, मर गई। क्यों? इसलिए कि उसकी ग़िज़ा आपने छीन ली, उसका घर आपने छीन लिया, उसका ठिकाना आपने छीन ली, उनकी जिंदगी आपने छीन ली। उसी तरीके से मेरे नौजवानों, एक बात याद रखो, एक मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती है। उसी तरीके से एक मुसलमान बगैर मस्जिद का, बगैर मदरसे का जिंदा रह ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर, सच। मदरसे नहीं रहेंगे, मदरसे नहीं रहेंगे, बताओ जिंदगी गुजारना आसान है? अरे बोलो भाई, गुजारना नहीं। मदरसे नहीं रहेंगे, बच्चे हाफिज नहीं बनेंगे, बच्चे आलिम नहीं बनेंगे, बच्चे कारी नहीं बनेंगे, बच्चे मुफ्ती नहीं बनेंगे। कुर्बान जाओ, तो मोहल्ले में आदमी मरेगा, जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब क्या पढ़ावे? बोलो। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, मरना तो हक है, ये बरहक है, हक है, अल्लाह का कानून है, और दुनिया की ये रीत भी है, ये दुनिया की रीत है। एक बात याद रखो, जो यहां आया है जाना होगा, जो आया है उसको जाना होगा ना, ये दुनिया की रीत भी है। कोई आज जाता, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा, कोई तरसों जाएगा। आज कुर्बान जाइए, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 90 साल, कोई 100 साल, कोई 120 साल, कोई 140 साल, कोई 150 साल, 200 साल, 200 साल नहीं, अरे 200 साल नहीं जीवे। यहाँ तो देख रहे हैं कि 60-70 साल में चारपाई पकड़ लेता है। ज्यादा डॉक्टर के चक्कर में पड़िएगा, हॉस्पिटल में भर्ती कीजिएगा, डॉक्टर पहुंचा देगा ऊपर, जा झमेले खत्म है गई। वक्त मुतअय्यन है, वक्त मुकर्रर है, वो लिख दिया गया है। अल्लाह ने फैसला कर दिया है कब किसको बुलाना है, कब किसको आना है। लेकिन एक बात याद रखना, जाना तो पड़ेगा बेटा, जाए बगैर गुजारा नहीं है, जाए बगैर गुजारा नहीं है। ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन अल्लाह इस बाजार को बंद कर देगा, ताला लो, जो खरीदना है खरीद लो, जो लेना है ले लो। फिर क्या जिंदगी का भरोसा, फिर या आंख खुले या ना खुले, फिर मौका मिले या ना मिले, जिंदगी वफा करे या ना करे। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जहां तक हो सके, जितनी हो सके, वहां की तैयारी करो जहां हमेशा हमेशा रहना। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है,
ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है। किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है। किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। बेशक बेशक। आखिरत की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह मेरे बच्चों, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आखिरत की तैयारी करने के लिए सबसे पहला काम, सबसे पहला अमल, नमाजों की पाबंदी करनी होगी मेरे बच्चों। नौजवानों, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। नमाज मत छोड़ना, नमाज मत छोड़ना, नमाज तर्क मत करना। कुर्बान जाओ, जहां टाइम मिल जाए, जहां वक्त मिल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नियत बांधकर खड़े हो जाना, अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका देना और कुर्बान जाओ। और दूसरा अमल मेरे बच्चों, दूसरा अमल, अपने माँ बाप को नाराज मत करना। अल्लाह अल्लाह, अच्छा पैगाम। अपने माँ बाप को नाराज मत करना। माँ बाप राजी, अरे बोलो, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। और कुर्बान जाओ, लेकिन अभी जो दौर चल रहा है, हम सब नौजवान को नहीं कहते, कुछ हमारे नौजवान ऐसे हैं, नई नई शादी हुई, अल्लाह अल्लाह, मिली वो थपाची गाड़ी ससुराल से, ऐ झान चलोगे नहीं जो जहेज, अरे जो जहेज चलोगे झान, या अल्लाह इछानो जहेज, मैं तो समझ लू खाली बिहारे छे जहेज। गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर। जारी जारी है यारो तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, एक नौजवान को देखा मैंने, कोट पैंट, हाथ में मेहंदी है, बूट पहना था, जूता, चमकती भी घड़ी थी हाथ में। हम पूछे कि बाबू बड़ा सज धज के हो, क्या बात है? बोला कि हजरत कल ही तो शादी हुई मेरी। हम कहते जो दूल्हा बने थे तो, हाँ शादी हुई। हमने कहा कोट बहुत अच्छा है, किसने दिया? बोला ससुर। घड़ी? बोला ससुर। पैंट? बोला ससुर। जूता बड़ा अच्छा, कौन दिया? बोला ससुर दिया। शर्ट के अंदर जो कुर्ता पहने वो कौन दिया? बोला और कौन देगा? ससुर। अच्छा। बोला और कुछ दिया है? बोला ये घर ले गया, देखा पूरा घर सजा हुआ है। तो मैंने कहा पलंग रे? बोला ससुर दिए। अलमारी रे? ससुर दिए। गोदरेज? ससुर दिए। सोफा सेट? ससुर दिए। बर्तन ला? ससुर दिए। कप ला? ससुर दिए। सब ला जतेला सामान से सब ला ससुर दिए। तो हमने कहा कि बाबू तुम मर्द हो? बोला कि मर्द है ना, मर्द है हम बोलेगी एक लड़की होकर, वो एक लड़की होकर तुम्हारी बीवी एक लड़की, भाई एक लड़की है ना, भाई एक लड़की होकर इतना सामान ले आई, तुम्हारा क्या है? बोला खाली मोरजान छे।